हाँ तो बच्चों, हमारा आज का जो क्वेश्चन है, जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हमारे पास आज वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के नियम लिखिए। या दूसरे तरीके से भी आ सकता है, किरचॉफ का धारा व वोल्टा नियम लिखिए। 2-3 तरीकों से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, डायग्राम समझेंगे। हमारे पास क्या है, ये 5 धाराएं हैं, I1, I2, I3, I4, I5। तो जो जिस बिंदु पर ये क्या है, जब इसमें जो धाराएं हैं, जो सारी धाराएं हैं जो किसी बिंदु पर मिलती है, उनकी धारा को जो इनका जो बीजगणितीय योग होता है वो होता है 0, मतलब 0। जो इनका जोड़ होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो एक बात और ध्यान रखनी है, जो धाराएं बिंदु ओ की साइड, ये इनके एरो दिखा रखे हैं, जो बिंदु ओ की ओर हैं बह रही हैं, उनके लिए तो लेता है धनात्मक चिन्ह, और जो इससे बाहर की ओर जा रही है बिंदुओं से, उनके लिए लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह, माइनस। तो कैसे लिखेंगे, इसका जो आंसर है हमारे पास, सबसे पहला है हमारे पास, इसके किरचॉफ के कितने हैं, 2 नियम होते हैं। एक तो होता है धारा का नियम और एक होता है वोल्टा का नियम। तो सबसे पहले जो प्रथम नियम है हमारे पास, वो है, प्रथम नियम है धारा का नियम। प्रथम नियम, प्रथम नियम मतलब धारा या संधि का नियम, धारा का नियम। तो कैसे लिखना है बच्चों, देखो ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में, किसी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसे धारा का नियम भी कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, अब हमारे पास जो टोटल धारा है वो कितनी है, I, ये सिग्मा I बराबर 0। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, अब इसमें लिखेंगे हम कि माना परिपथ में I1, I2, I3, I4 व I5 धाराएं बह रही हैं। अब चिन्ह परिपाटी से आपको बताया था मैंने कि चिन्ह परिपाटी से जो धाराएं बिंदु ओ की ओर जा रही हैं वे धनात्मक लेनी है, जो बाहर की ओर जा रही है वो ऋणात्मक लेनी है। तो कैसे, चिन्ह परिपाटी से संधि की ओर ये वाली संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक ली जाती है। तो क्या करेंगे, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियमानुसार
तो हमने पढ़ा है किरचॉफ का नियम जो पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, क्या इनकी बीजगणितीय योग क्या होता है, धाराओं का शून्य होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या I1 क्या है, संधि की ओर आ रही है तो क्या होगा, प्लस की लेंगे, तो I1 क्या होगा, प्लस। उसके बाद I2 बाहर जा रहे तो कैसे लेंगे, माइनस I2। I3 भी क्या हो रही है, बाहर की साइड जा रही तो माइनस I3। और I4 भी क्या है, बाहर की ओर है। उसके बाद जो I5 है वो है अंदर की ओर, तो ये प्लस की दी जाएगी I5। और बीजगणितीय जोड़ क्या होता है, शून्य। तो क्या करना है, जो माइनस वाले हैं उन्हें बराबर की दूसरी साइड पहुंचा देना है। तो I1 प्लस I5 तो ऐसे ही रहेगा, जो माइनस वाले दे जाए कैसे हो जाएंगे, प्लस के। तो I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो ये धारा का जो नियम है, धारा का या किरचॉफ का प्रथम नियम है, ये क्या करता है, यह नियम जो होता है आवेश के संरक्षण को भी व्यक्त करता है। किसी क्या करता है, आवेश के संरक्षण को भी व्यक्त करता है। यह नियम आवेश के संरक्षण को भी व्यक्त करता है, और इसे धारा का नियम भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला नियम है वो है द्वितीय नियम, मतलब दूसरा नियम, द्वितीय नियम क्या है, इसे आप बोल सकते हो वोल्टा या पास का नियम, वोल्टा या पास का नियम। वहाँ पर क्या आ सकता है, वोल्टा भी आ सकता है, द्वितीय नियम भी आ सकता है, और पास का नियम भी। तो क्या करना है, कैसे लिखना है, अब किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा व उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले सभी विद्युत वाहक बलों के गुणनफल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय
योग के बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात कैसे याद रखना है, हमारे पास क्या है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। मतलब क्या है, जो इस परिपथ में विद्युत धाराएं हैं, जितनी भी इस पास में विभिन्न खंडों में जो धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, उनके जो संगत प्रतिरोध हैं, उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब सिग्मा का मतलब बराबर होता है किसके, जो विद्युत वाहक बलों का क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है, उसके क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारे पास क्या है, इसका द्वितीय नियम है। अब बच्चों क्या करना है, डायग्राम बना के इसे हमें क्या करना है, लिखना है। उसके बाद कैसे लिखना है देखो। हाँ तो बच्चे इसे कैसे सोल्व करेंगे हम। अब हमारे पास एक डायग्राम है, ये हमारे पास क्या है, डायग्राम है जो किरचॉफ के द्वितीय नियम में हमें वोल्टे के नियम में क्या करना है, यूज करना है। तो कैसे होता है, इसमें क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, एक वैद्युत परिपथ है, इसमें दो बंद पास है, एक मैंने लिखा है 1 और एक ये है 2। ये ऊपर वाला कितना हो गया, 1 हो गया, और नीचे वाला कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसमें क्या है, 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, R1 R2 R3, और जो इनकी धाराएं हैं, अब यहाँ पे जो धारा का मान है वो कितना है, हमारे पास I1 है, और यहाँ पे जो नीचे हमारे पास है वो धारा कितनी है, I2 है, और ये भी धारा का मान कितना है, I2 है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, किरचॉफ का द्वितीय नियम इन दोनों पास में हमें लगाना है। ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस डेफिनेशन लिखो जो आपने भी लिखी है। उसके बाद क्या करना है, पास लेते हैं 1। तो हम क्या लिखेंगे, ये आपको डायग्राम में जो है, आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। इसमें 3 प्रतिरोध होते हैं, और क्या है, 2 सेल भी हैं, E1 और E2 हैं। ठीक है, और धाराएं क्या हैं, I1 I2 हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पास 1 में किरचॉफ के नियम से। तो क्या करेंगे, पहला जो हमारे पास है, अब आई, इसमें धारा कौन सी है, आई है। और अब मैंने एक बात और ध्यान रखनी, जो धाराएं जैसे हम पास में चल रहे हैं तो उसकी धारा का मान भी ऐसे ही लेना है हमें। तो पहली धारा क्या है, हमारे पास I1 है, और उसका I1 का जो संगत प्रतिरोध है, 7 वाला प्रतिरोध क्या है, R1 है। उसके बाद ऐसे आए हम घूम के यहाँ पे, तो उसके बाद क्या होगा, जो उल्टा चिन्ह होगा उसे हम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा हमें। तो धाराएं यहाँ पे कितनी होगी, I2, तो I2 के लिए क्या हो, माइनस I2। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये R1 है, और इसके लिए जो हमारे प्रतिरोध है वो कितना है, R2। और आपने अभी पढ़ा था जो इनका विद्युत वाहक बलों का जो बीजगणितीय योग है वो क्या है। अब हम पढ़ तो रहे हैं कैसे, ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, धारा की दिशा क्या है, विपरीत हो रही है। ऐसे पढ़े ना हमने ऐसे, तो इधर तो जैसे ऐसे पढ़ा हमने, इससे ये तो प्लस आया, फिर उसके बाद ऐसे आए। अब यहाँ इधर चल रहे हैं ना हम, तो इसमें क्या हो रहा है, ये विपरीत साइड आ रहा चिन्ह। तो यहाँ पे क्या होगा, जो E1 माइनस क्या होगा, E2, मतलब ये तो प्लस का होगा जो धारा की दिशा में है, वो जो धारा के विपरीत है वो क्या होगा, माइनस। तो ये हमारे पास क्या आएगी, इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। इक्वेशन ले लो इसे फर्स्ट। उसके बाद पास 2 में किरचॉफ के नियम से। अब क्या करना है बच्चों, सेकंड जो पास है हमारे पास, उसमें क्या है, ये यहाँ से देखेंगे I2, इसके संगत प्रतिरोध क्या है, R2। और उसके बाद ऐसे आए, फिर क्या होगा, अब ये देखो हमने यहाँ से स्टार्ट करा तो यहाँ तो प्लस होगा, और ये भी क्या होगा, प्लस, क्योंकि हम जिस दिशा में जा रहे हैं और धारा का जो दिशा है वो भी धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो ये चिन्ह कैसा आ जाएगा, प्लस का। अब धारा यहाँ कितनी है, I1 प्लस I2 है, और संगत प्रतिरोध क्या है इसका, R3। और उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या है, केवल सेल कितना है, E2, तो क्या आ गया, E2। तो इसके बाद क्या करना है हमें,
इन समीकरणों को दोनों को हल करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, I1 और I2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बाद लिख दो, इन समीकरणों को हल करके I1 व I2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों इतना ही करना है आपको क्वेश्चन।